लोकसभा चुनाव के लिए तीसरे चरण में 11 राज्यों में 93 सीटों पर हुई वोटिंग। चुनाव आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक 62% से ज्यादा मतदान। असम और पश्चिम बंगाल में हुए सबसे ज्यादा मतदान। असम में 75.53%, बंगाल में 73.93% मतदान दर्ज। यूपी में 57.34% मतदान। बिहार में 56.81% मतदान दर्ज। मध्य प्रदेश में 64.6% मतदान। छत्तीसगढ़ में 67.81% हुई वोटिंग। गुजरात में 56.98% मतदान। महाराष्ट्र में 55.54%, गोवा में 74.47% और कर्नाटक में 68.88% मतदान। लोकतंत्र के महोत्सव में पीएम मोदी ने भी लिया हिस्सा। अहमदाबाद में की वोटिंग। मतदान केंद्र के बाहर पीएम मोदी ने लोगों ने किया अभिवादन स्वीकार। पीएम मोदी ने बच्चों को भी किया दुलार। अहमदाबाद में गृहमंत्री अमित शाह ने किया मतदान। गांधीनगर से लोकसभा सीट के लिए कर रहे हैं दावेदारी। वोटिंग से पहले गृहमंत्री अमित शाह ने की पूजा अर्चना। उनके साथ उनकी पत्नी भी रही मौजूद। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अहमदाबाद में किया मतदान। समर्थकों से की मुलाकात। देश के बड़े कारोबारी गौतम अडानी ने अहमदाबाद में किया मतदान। गौतम अडानी की पत्नी भी साथ में रही मौजूद। बेलगावी में बीजेपी नेता जगदीश शेट्टार ने डाला अपना वोट। हाथ जोड़कर बूथ के बाहर समर्थकों का अभिवादन किया स्वीकार। हुबली में बीजेपी नेता प्रहलाद जोशी ने किया मतदान। बूथ पर दिखी समर्थकों की भीड़। अंबिकापुर में पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने किया मतदान के अधिकार का इस्तेमाल। डाला वोट। भोपाल में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने मंदिर में किए बजरंग बली के दर्शन। मंदिर में बैठकर पढ़ी हनुमान चालीसा। जामनगर में क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रबीबा जडेजा ने किया मतदान। बहन और पिता ने भी डाला वोट। सैफई में अखिलेश यादव ने पत्नी डिंपल यादव के साथ किया मतदान। बूथ पर बड़ी संख्या में रहे अखिलेश समर्थक। अहमदाबाद में दिल्ली के उपराज्यपाल ने किया मतदान के अधिकार का इस्तेमाल। डाला वोट। बारामती में सुप्रिया सुले ने किया मतदान। बूथ पर आए लोगों से की बातचीत। शिवपुरी में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया मतदान। बूथ पर तैनात कर्मचारियों से की बातचीत। सैफई में समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव ने डाला वोट। कहा पुलिस प्रशासन के अधिकारी नहीं पढ़ने दे रहे वोट। दी नसीहत। कहा सरकार ने बदल दी है। खगड़िया में पशुपति कुमार पारस और सांसद प्रिंस राज ने किया मतदान। पशुपति पारस ने कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में देश और गरीबों का हुआ विकास। कामरूप में सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने आम इंसान की तरह किया मतदान। वोट डालने के लिए लाइन में लगकर किया इंतजाम। दुर्ग में पूर्व सीएम भूपेश बघेल की पत्नी ने किया मतदान। उंगली पर लगी स्याही दिखाकर खिंचवाई फोटो। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जशपुर में किया मतदान। मतदान से पहले राम जानकी मंदिर में की पूजा अर्चना। मतदान की अनोखी तस्वीर आई सामने। डल लेक के ज्वदिबल निर्वाचन क्षेत्र में 100 साल के मतदाता ने पहली बार घर पर डाला वोट। नवसारी में 110 साल की महिला ने किया मताधिकार का इस्तेमाल। व्हील चेयर से जाकर डाला वोट। जूनागढ़ में साउथ अफ्रीकन सिद्धि बादशाह के लिए बनाया खास पोलिंग बूथ। पारंपरिक परिधानों में नाचते गाते वोट डालने पहुंचे अफ्रीकन लोग। हुबली के धारवाड़ में वोटिंग को बढ़ावा देने के लिए अनोखा जागरूकता अभियान। वोट डालें और मुफ्त में आइसक्रीम खाएं। मुंबई मेट्रो ने मतदान करने पर किराए पर 10% की छूट देने का किया ऐलान। लोगों को डिस्काउंट पाने के लिए दिखाना होगा मतदान का निशान। देवघर में वोटिंग के लिए चलाया गया जागरूकता अभियान। लोगों को मताधिकार का प्रयोग करने के लिए किया गया प्रेरित। समस्तीपुर में मैत्री ठाकुर ने लोकगीत से मतदाताओं को किया जागरूक। मतदान करने के लिए दिलाई शपथ। मैत्री ठाकुर के साथ सेल्फी लेने की मची होड़। मुर्शिदाबाद में गायक अरिजीत सिंह ने मुर्शिदाबाद गृहनगर जियागंज में डाला अपना वोट। पत्नी को स्कूटी पर बैठाकर मतदान करने पहुंचे गायक।
मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने किया मतदान, साथ में परिवार के लोगों ने भी डाला वोट। बीजेपी में शामिल हुए अभिनेता शेखर सुमन और कांग्रेस नेता राधिका खेड़ा, दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से की मुलाकात। नाडियाड में दिखा अनोखा मतदाता, दोनों हाथ ना होने के चलते पैरों से डाला वोट। भोपाल में दिव्यांग महिला ने किया मतदान के अधिकार का इस्तेमाल, डाला वोट। भरूच में शिपिंग कंटेनर बनाया गया वोटिंग बूथ, टापू पर रहने वाले लोगों ने डाला वोट। महिसागर में दूल्हे बनकर मतदान करने पहुंचा युवक, रथ पर सवार होकर पहुंचा मतदान केंद्र। बोगाई गांव में मतदान केंद्र पर दिखा पुलिस का मानवीय रूप, व्हीलचेयर पर मतदान करने आई महिला की पुलिसकर्मी ने वोट डालने में की सहायता। कर्नाटक में आज तीसरे चरण का मतदान, हावेरी में नवजात शिशु के साथ महिला मतदाता ने डाला वोट। मतदान को लेकर यूपी में गजब का उत्साह, दिव्यांग ने किया मताधिकार का इस्तेमाल। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में एक मतदान केंद्र पर एक ही परिवार के 5 पीढ़ियों ने एक साथ किया मतदान। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जशपुर के बगिया मतदान केंद्र पर डाला वोट। गुजरात के भरूच में कांग्रेस नेता मुमताज पटेल ने किया मतदान, इस सीट पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच है मुख्य मुकाबला। हैदराबाद में राजस्थान के सीएम मनोहर शर्मा ने किया रोड शो, बीजेपी प्रत्याशी माधवीलता के लिए की वोट की अपील। ओडिशा के बहरामपुर में बीजेडी नेता वीके पांडियान ने किया रोड शो, लोगों से की वोट की अपील। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के गढ़ में बड़ी बहन पल्लवी पटेल ने भरी हुंकार, किया रोड शो, समर्थकों का दिखा उत्साह। तेलंगाना के संगारेड्डी में नंदी राणा ने किया रोड शो, जहीराबाद से बीजेपी प्रत्याशी बीबी पाटिल के लिए मांगा वोट। कांगड़ा में पन्ना प्रमुख सम्मेलन का हुआ आयोजन, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर सम्मेलन में हुए शामिल। मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र के अहमदनगर में गरजे पीएम मोदी, कहा तीसरे चरण की वोटिंग में इंडिया आघाड़ी, एक्सपायरी डेट हुई तय। तीसरे चरण के मतदान ने ये साफ कर दिया है कि 4 जून को इंडी आघाड़ी की एक्सपायरी डेट तय हो गई है। अहमदनगर की रैली में पीएम मोदी का कांग्रेस पर निशाना, कहा कांग्रेस की सीमा पार वाली बी टीम हुई एक्टिव, पाकिस्तान को आतंकी हमले में क्लीन चिट दे रही है कांग्रेस। मध्य प्रदेश के धार में पीएम मोदी ने की जनसभा, कहा पहले चरण में विपक्ष हुआ पस्त, दूसरे चरण में हुआ ध्वस्त, तीसरे चरण में विपक्ष का अस्त होना तय। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा परिवारवादियों ने पहले देश का इतिहास तोड़ा मरोड़ा, आजादी के महान सपूतों को भुलवा दिया। तीसरे चरण के चुनाव मतदान के बीच मध्य प्रदेश के खरगोन में पीएम मोदी ने की चुनावी रैली, विपक्ष पर साधा निशाना। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर लगाया झूठ फैलाने का आरोप, कहा संविधान को लेकर कांग्रेस फैला रही है अफवाह। को हराना बड़ा मुश्किल है और ये कांग्रेस वाले कहते हैं, और इसलिए कांग्रेस ने तय किया कि मोदी को झूठे आरोप में फंसाओ। मोदी ने पाकिस्तान से चरम पर बताया कांग्रेस का प्यार, लोगों से पूछा भारत में वोट जिहाद चलेगा या राम राज्य। पीएम मोदी ने इंडी गठबंधन पर साधा निशाना, कहा विरासत बचाने के लिए ये लोग लड़ रहे हैं चुनाव। कामरूप में सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने तीसरे दौर में 80% वोटिंग का किया दावा, कहा लोगों ने देखा है 10 सालों में असम का अभूतपूर्व विकास। पटना में लालू यादव ने अपने रुख में बताया तीसरे फेज का मतदान, कहा बीजेपी 400 पार के नारे से बना रही मनोवैज्ञानिक दबाव। जेडीयू नेता केसी त्यागी लालू यादव पर किया पलटवार, लालू के बयान को बताया पिछड़ा विरोधी, कहा धर्म के आधार पर नहीं मिलता आरक्षण।
खगड़िया में पशुपति पारस ने देश में 400 और बिहार की 40 सीटों पर एनडीए की जीत का किया दावा। कहा, नरेंद्र मोदी का पीएम होना हमारा सौभाग्य। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का बड़ा फैसला। आकाश आनंद को नेशनल कॉर्डिनेटर पद से हटाया। उत्तराधिकारी भी नहीं रहेंगे। मायावती ने बीएसपी के हित में बताया फैसला। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में मारा गया द रेजिडेंट फ्रंट का टॉप कमांडर बासित अहमद डार। 10 लाख का इनामी सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन में मार गिराया आतंकी। अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल नहीं मिली राहत। बिना फैसला सुनाए उठी बेंच। केजरीवाल की अंतरिम बेल पर पूरी हुई आज की सुनवाई। 9 मई को हो सकती है अगली सुनवाई। दिल्ली शराब घोटाला केस में मनीष सिसोदिया को नहीं मिली राहत। 15 मई तक बढ़ाई गई मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत। पीएनबी घोटाला केस में नीरव मोदी की बड़ी मुश्किल। यूके कोर्ट में खारिज हुई नीरव मोदी की जमानत याचिका। शिमला में गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला के साथ राष्ट्रपति मुर्मू ने मॉल रोड की सैर। हाथ जोड़कर स्वीकार किया लोगों का अभिवादन। राष्ट्रपति ने एनजीओ की महिलाओं दुकान से हस्तशिल्प सामानों की खरीदारी करके ऑनलाइन पेमेंट। बच्चों को बांटी चॉकलेट। 4 धाम यात्रा के लिए अब तक हुए 21 लाख पंजीयन। केदारनाथ के लिए सबसे अधिक रजिस्ट्रेशन। 4 धाम यात्रा शुरू होने से पहले प्रशासन के अधिकारियों ने चमोली से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग तक किया निरीक्षण। सभी तैयारियों का अधिकारियों ने लिया जायजा। दक्षिण चीन सागर में नौसेना के ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट के लिए भारतीय नौसेना के 3 जहाज पहुंचे सिंगापुर। इस कदम से दोनों नौसेनाओं के बीच मजबूत होंगे संबंध।